नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। आरती शाह प्रकरण में नैहर पक्ष मेडिकल रिपोर्ट आप प्रहरी के अनुसंधान ऊपर शंका व्यक्त करने मुख्य प्रशंसा। जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका 9 थापा चौक के 22 वर्षक आरती कुमारी शाह मृत्यु प्रकरण में नैहर पक्ष अस्पताल के मेडिकल रिपोर्ट ऊपर शंका केलक अछि। रवि दिन जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन कर ई सब गोटे रिपोर्ट ऊपर शंका व्यक्त कलन। यह जेठ 7 गते आरती के सासुर पक्ष हत्या क देने नैहर पक्ष के आरोप रहल अछि। अस्पताल रिपोर्ट में यकीन साथ घटना के विवरण उल्लेख नहीं कयल गेल। मृतक आरती के मामा संतोष शाह जानकारी देलनि। हिनकर अनुसार आरती के शरीर में देखल गेल डाम सब संबंध में स्पष्ट रूप में खोजाओल गेल नहीं अछि। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम में हिनकर पोस्टमार्टम कयल गेल त पोस्टमार्टम में कोनो विशेषज्ञ नहीं भक नया सिकनिहार व्यक्ति सब रहल सल ओ जिक्र केलथि। संगे ई सब गोटे प्रहरी के अनुसंधान ऊपर समेत शंका व्यक्त केने छन्। अपने सब 4 गोटे विरुद्ध कीटानी जाहेरी देलो मुदा प्रहरी नहीं मानलन। अंत में जाकर आरती के श्रीमान आ ससुर विरुद्ध मात्र कीटानी दर्ता कयल गेल। संतोष कहलैथ शुरू में प्रहरी कर्तव्य जान के मुद्दा नहीं भक आत्महत्या तुरत्साह मुद्दा देव दबाव देने छलनि। एम्हर धनुषा के प्रहरी निरीक्षक दिनेश घिमरे गंभीर प्रकृति के मुद्दा में समेत लापरवाही कर रहल हिनकर सबके आरोप से हो रहल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के अपराध अनुसंधान शाखा परिवार के देल गेल सतगत पत्र में सुंदर यादव के लाश बुझैने उल्लेख से हो रहा है। प्रहरी के एहन लापरवाही के कारण अपना सबके प्रहरी के अनुसंधान ऊपर शंका लाग रहल हुनकर सबके कहब रहल अछि। ई सब गोटे सत्य तथ्य छानबीन कर आ मेडिकल रिपोर्ट पुनः विशेषज्ञ से चेक जांच कर संगे 4 गोटे ऊपर मुद्दा दर्ता कर मांग केने छन्। नगरायन नगर पालिका 8 खिरखिरिया के विनोद प्रसाद शाह के 22 वर्षक बेटी आरती कुमारी शाह के हत्या हिनकर श्रीमान मोती बाबू शाह, ससुर मदन मोहन शाह, सास रेणु देवी शाह आ देवर रवि शाह मिलकर हत्या के नैहर पक्ष आरोप लगौले छन्। आरती की विवाह 2 वर्ष पहिने ही मोती बाबू संग सामाजिक परंपरा अनुसार भेल छल। रौतहट जिला में एक गोटे बड़ा अध्यक्ष कर्जा मिनाह करावा आ मुद्दा मिलादेव कहैत एकल महिला के बेर बेर यौन संबंध बनाबऽ लेल प्रस्ताव रखैत आयल खुलासा भेल अछि। जिला के वृंदावन नगर पालिका 7 के बड़ा अध्यक्ष मदन पाल उर्फ जगन्नाथ प्रसाद बेरीहर सब अपने गांव के एक गोटे एकल महिला के सहकारी संस्था से लेने कर्जा आ प्रहरी में रहल मुद्दा मिलादेव कहैत बेर बेर यौन प्रस्ताव रखैत आयल पीड़ित महिला आरोप लगौने छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी से निर्वाचित बड़ा अध्यक्ष पाल अपन पदीय मर्यादा बिसरि के एहन हरकत कर रहल खुजल अछि। पीड़ित महिला संचारकर्मी सब संग बातचीत करैत अपने साना किसान कृषि सहकारी संस्था से लेने कर्जा आ प्रहरी में पड़ल मुद्दा मिलादेव कहैत बड़ा अध्यक्ष पाल अपना संग अनैतिक संबंध राख अपना के बेर बेर दबाव द रहल आरोप लगौलेथ। करीब 6 वर्ष पहले वृंदावन नगर पालिका के धमौरा में रहल साना किसान कृषि सहकारी संस्था से घर व्यवहार चलाव ई महिला के श्रीमान 3 लाख रुपया कर्जा लेने छलैथ। इस सहकारी संस्था में धितो बाफत अपने सब बसोबास कर रहल घर सहित के 13 दूर जगह राख कर ई कर्जा लेने आ कर्जा लेने 5 वर्ष के बाद श्रीमान के मृत्यु भेल महिला जिक्र केलनि। ई पैसा ब्याज आ सभा सहित अखन 5 लाख रुपया पहुँचल अछि। वडा अध्यक्ष पाले एक सहकारी से कर्जा निकाल सहयोग केने छलैथ। वएह समय हिनकर कहब रहल छल अपना संग शारीरिक संपर्क राख क सहकारी से लेने पूरा कर्जा मिनाह करा देव कहैत वडा अध्यक्ष पाल ई महिला के बेर बेर शारीरिक संपर्क राख प्रस्ताव केने जिक्र केलनि। मुदा वडा अध्यक्ष पाल ई प्रस्तावित महिला अस्वीकार केलनि। अपने ई यौन प्रस्ताव अस्वीकार केने बाद वडा अध्यक्ष पाल अपना के बल जबरदस्ती झूठ मुद्दा में फंसाव नियत सब पड़ोसी संग गर्भपतन के मुद्दा देव लगेने जिक्र केलनि। गाँवले संग भेल वाद विवाद के क्रम में पीटपाट में एक गोटे महिला के गर्भपतन भेल कहत बड़ा अध्यक्ष पाल पड़ोसी संग अपना विरुद्ध गर्भपतन के मुद्दा देने संगे 7 लाख बीगो दावी समेत केलनि जिक्र केलनि। अपने ई झड़प में सहभागी नहीं रहलो पर वडा अध्यक्ष पाल बल जबरदस्ती अपन नाम राय क मुद्दा देवर लगेने हिनकर उपराग से हो रहा है। अपना संग यौन संबंध नहीं रखलन त बलात्कार क देव आ
जान मारा समेत धमकी पाल द रहल हिनकर आरोप रहल अछि। मंत्रिपरिषद बैसार से प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के भारत भ्रमण औपचारिक रूप में स्वीकृत कयल गेल अछि। सिंहदरबार में सोम दिन बैसार से जेठ 17 गते से 20 गते देर होबे लागल प्रधानमंत्री प्रचंड के भारत भ्रमण औपचारिक रूप में स्वीकृत कयल गेल सरकार के प्रवक्ता रेखा शर्मा जानकारी दिलथि। बैसार से प्रधानमंत्री संग भारत भ्रमण में जाय लागल टोली के समेत स्वीकृति देल गेल हुनकर कहब रहल अछि। प्रधानमंत्री के भारत भ्रमण के टोली में भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, परराष्ट्र सहित 5 गोटे मंत्री भाग लेने शर्मा जानकारी देने छन्। बजेट संसदमा पेश गर्नको निम्ति क्याबिनेटले स्वीकृत गर्यो र दोस्रो कुरा प्रधानमन्त्रीको 17 देखि आगामी 17 गतेदेखि 20 गतेसम्म हुने भारत भ्रमणको लागि एउटा टोली फिक्स भएको छ। त्यसको लागि अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू सहित हाम्रो भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्री सहित 5 जना मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ र प्रधानमन्त्रीको टोलीको भारत भ्रमण सम्बन्धी आज औपचारिक प्रधानमन्त्री उद्घाटन स्वीकृत भएको छ क्याबिनेटबाट। यो महत्त्वपूर्ण निर्णय हुन्। अरू बाँकी सबै संसदबाट आज ऐना मंत्रिपरिषद बैसार से आगामी आर्थिक वर्ष के बजट पारित कयल गेल अछि। सोमदिन नेपालगंज विमानस्थल में संचारकर्मी सब संग बातचीत करते चौधरी टीकापुर घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना रहला से एके सामान्य घटना के रूप में नहीं लेब कहते उच्च स्तरीय छानबीन आयोग गठन करते प्रतिवेदन सार्वजनिक कर लेल जिक्र केलनि। एके लेल घर तल में जाकर नागरिक संग बुझकर घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी लेब पड़त हिनकर कहब रहल छल। ओ टीकापुर घटना में कथा एकटा पट कथा दोसर आ फिल्म फरक देखायल गेल टिप्पणी सेहो केलनि। एहि फिल्म के रंग भूल में जनता पड़लो पर वास्तविकता फरक रहल हिनकर कहब अछि। चौधरी टीकापुर घटना के वास्तविकता के जल्दी बाहर आना लेल अपने से वो किछ पहल कदमी लेब जिक्र केलनि। ओ आम माफी पाइप क अपने रिहा भेलो पर अपना सब हारलो कि जीतलो बात के अनुभूति जनता आगा कराब धारणा रखलनि। चौधरी टीकापुर घटना के केहन रूप देल जाय बात पर राज्य निर्योल कर परत जिक्र केलनि। धेरैजना त्यसको विरुद्धमा पनि बोलिराख्नु भएको छ, तर त्यस्तो होइन। टीकापुर हो। टीकापुर घटनामा मेरो घर जलेको छ, मेरो एफएम जलेको छ, मेरो रिसोर्ट जलेको छ, मैले चढ्ने गाडीहरू, कार्यालयले प्रयोग गर्ने गाडीहरू, सवारी साधनहरू, मैले सङ्कलन गरेका पुरातात्विक वस्तुहरू ती सबै खरानी भए। ती खरानी भइरहँदाका साक्षी प्रमाणका रूपमा 300 साढे 300 फोटोहरू मसँग छन्। तर त्यो विषयलाई विषयान्तर गरेर म फेरि समाजमा आगोको झिल्को सल्काउन चाहन्न। मेरो यात्रा र मेरो सपना भनेको एउटै थियो। हामी नेपालभित्रै छौँ, हामी सबैजना नेपाली हौँ। नेपाली भएर बाँच्न पाउनुपर्छ। नेपाली भएर बाँच्न पाउनु भूमिपुत्रको एउटा अधिकार हो। जुन बेला राज्यसँग सिमेन्टको पिल्लर गाड्ने अवस्था थिएन, त्यो बेला सालको खम्बा गाडेर हामीले सिमाना जोगाएका हौँ। हामी असली भूमिपुत्र हौँ। हामी बरालिएर कहीँ गएर आफ्नो सपना, आफ्नो धरातल, आफ्नो देशको कहीँ कतै परिचय लुकाएर फेरि नेपाल ओ टीकापुर घटना के राजबंदी सबके अपना जेना ही जल्दी रिहा कर प्रधानमंत्री के अनुरोध सेहो केलनि। चौधरी के हिनकर समर्थक सब नेपालगंज में भव्य स्वागत सेहो केने छल। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड देश में विभिन्न आंदोलन से प्राप्त उपलब्धि सबके उल्टाव षड्यंत्र भ रहल जिक्र केलनि। 16 गणतंत्र दिवस के अवसर में सोमदिन सैनिक मंच टूरी खेल में आयोजित समारोह के संबोधन करते प्रधानमंत्री प्रचंड संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र प्रति वितृष्णा जगावा आ बलिदानी पूर्ण संघर्ष प्राप्त अधिकार के उल्टाव षड्यंत्र भ रहल जिक्र केलनि। ओ संविधान कार्यान्वयन आ शासन संचालन में देखल गेल कतेको कमी कमजोरी के आधार बनाकर व्यवस्था आ प्रणाली प्रति भ्रम आ वितृष्णा फैलाव प्रयास कदापि सफल नहीं हैत जानकारी दिलनि। प्रधानमंत्री प्रचंड देश में सुशासन आ सामाजिक न्याय सहित के
समृद्ध नेपाल के लिए राष्ट्रीय एकता के खाँचो रहल तथ्य के गंभीरता पूर्वक लेव सब में अपील सेहो केने छैन। ओ संविधान आ व्यवस्था अनुरूप संचालित सरकार लगायत के सब पक्ष के ध्यान आब गणतांत्रिक व्यवस्था अभी पूरा कर दिस केंद्रित रहल जिक्र केलैथ। दिन चाहन्छु नेपाली जनताको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण यो व्यवस्थाको अभिष्ट हो। संविधान र व्यवस्था अनुरूप सञ्चालित सरकार लगायत सबै पक्षको ध्यान अब गणतान्त्रिक व्यवस्थाका अभिष्ट पूरा गर्नतिर केन्द्रित हुनुपर्दछ र हुँदै पनि गएका छन्। यसको निम्ति हामीले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दै नागरिक हक अधिकारको पूर्ण सुनिश्चितता गर्दै छोटो समयमा मुलुकलाई आर्थिक, सामाजिक रूपमा एक सबल र समुन्नत राष्ट्र बनाई जनताको जीवन स्तरमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने हाम्रो प्रयासले क्रमशः आकार लिन थालेको छ। प्रधानमंत्री प्रचंड बड़का संघर्ष आ बलिदानी से प्राप्त राजनीतिक परिवर्तन के संस्थागत करते देश के जल्दी अति कम विकसित राष्ट्र से विकासशील आ विकसित राष्ट्र में रूपांतरण कर सरकार के ध्यान केंद्रित रहल उल्लेख केलैथ। अर्थमंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत देश में देखल गेल आर्थिक चुनौती के सामना कर संगे आगामी आर्थिक वर्ष के बजट केंद्रित कयल गेल जिक्र केने छथि। सोमदिन संघीय संसद के संयुक्त बैसार में आगामी आर्थिक वर्ष के बजट प्रस्तुत करते अर्थमंत्री महत निजी क्षेत्र के मनोबल उच्च कर आ बड़का आर्थिक वृद्धि करबाक लेल बजट केंद्रित रहल जिक्र केलनि। ओ देश के आर्थिक व्यवस्था के सहज रूप में आन लेल सबके सहकार्य आवश्यक रहल धारणा सेहो रखलथि। मंत्री महत आगामी बजट के कार्यान्वयन में विशेष जोड़ देव आ एके लेल नियमित अनुगमन कर जानकारी सेहो देने छन्। ओ चालू आर्थिक वर्ष में आधारभूत मूल्य में 2.16% आर्थिक वृद्धि संगे चालू आर्थिक वर्ष में 15 खर्ब 4 अर्ब 99 करोड़ रुपया बजट खर्च भे होब अनुमान के लिए जानकारी देने छथि। अर्थतन्त्रमा देखिएका विद्यमान चुनौती सामना गर्दै बजेटले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न सकिने विश्वास लिएको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अब म मुलुकको विद्यमान आर्थिक अवस्था र चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा संक्षेपमा प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। ऐना ओ चालू आर्थिक वर्ष में पूंजीगत खर्च 67% होब अनुमान केने छैन। मंत्री महत तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा लगायत अनिवार्य दायित्व में 12 खर्ब 80 अर्ब 25 करोड़ विनियोजन कर बाध्यता रहल जे कुल बजट के 63% जानकारी देने छथि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।